वेलकम बैक। आपका सवाल है कि आईपीएल या अनवांटेड 72 टैबलेट्स हमेशा काम करती हैं या नहीं। तो देखिए, ये रेगुलर बेसिस पे ली जाने वाली टैबलेट बिल्कुल नहीं है। तो इस सवाल को भी आपको करेक्ट करना है कि क्या ये हमेशा काम करती है या नहीं, क्योंकि अगर आपने ये सोचा है कि ये हमेशा काम करती है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हैं कि इसको हर महीने लिया जा सकता है या नहीं। बहुत सारे लोग लेते भी हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके रिलेटेड आज आप ये जानेंगे कि कब इसको लेना चाहिए और कब ये लेना ठीक नहीं है। बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सेफ डे में इस टैबलेट को लेते हैं। सेफ डे वो होते हैं जिन दिनों में प्रेगनेंसी होती ही नहीं है। तो अगर उन दिनों में आप इस टैबलेट को ले रहे हैं तो वहां लेने से कोई मतलब नहीं है और अननेसेसरली आगे आपको हार्मोनल इंबैलेंस भी हो जाएगा। 3 से 4 महीने तक के जो आपके पीरियड डिस्टर्ब रहेंगे उससे भी आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन और समस्याओं से गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये जानना चाहिए कि ये टैबलेट आप कब ले सकते हैं। तो बहुत सिंपल से तरीके से आज आप इसको समझेंगे कि मान लीजिए किसी का पीरियड साइकिल 30 दिन का है और 30 दिन में उसके बीच के दिन में जहां ओवुलेशन होता है, ये ओवुलेशन डे का मतलब होता है कि इसी दिन एग रिलीज होता है ओवरी से गर्भाशय की तरफ, जिससे अगर स्पर्म मिलता है तो प्रेगनेंसी होती है। तो मान लीजिए इससे पहले अगर आप मिलते हैं इन दिनों में तो आपकी प्रेगनेंसी हो सकती है और वहां पर अगर आप इस टैबलेट को लेते हैं तो फिर ये क्या होगा, ये वाला जो दिन है ओवुलेशन का, ये 1 वीक आगे चला जाएगा। अब होगा क्या इससे कि जो स्पर्म की लाइफ होती है 3 से 5 दिन की, तो वो स्पर्म 3 से 5 दिन के अंदर अंदर इससे मिल ही नहीं पाएगा आपके एग से, क्योंकि ये एग तो आगे की डेट में चला गया। तो इस वजह से प्रेगनेंसी वहां पर नहीं होती। लेकिन अगर किसी का ओवुलेशन डे निकल चुका है और उसके डेट के बाद आप मिल रहे हो, यानी जिनको सेफ डे कहते हैं, और उन दिनों में अगर आप टैबलेट का इस्तेमाल कर रहे हो तो ये बिल्कुल गलत डिसीजन है, क्योंकि वहां पर तो टैबलेट की जरूरत ही नहीं थी और अननेसेसरली आपने उसमें एक हार्मोनल पिल ले ली। तो ऐसे में कम जानकारी की वजह से आपने सिर्फ कॉम्प्लिकेशंस और प्रॉब्लम्स को वहां पर ले लिया। तो ऐसे में आपको सही जानकारी जरूर लेनी चाहिए और अगर इसके बारे में आप सही डिसीजन नहीं ले पाते तो आप उसमें सलाह लीजिए। आप मुझे भी डायरेक्ट कॉल करके इस बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। आप कॉल मी फॉर ऐप के थ्रू कॉल कर सकते हैं, ये एक पेड कॉलिंग ऑप्शन है। जल्दी ही हम पेड व्हाट्सएप कॉलिंग ऑप्शन भी प्रोवाइड कराएंगे आपको, जिससे आपके लिए आसानी भी रहेगा कॉल करना और साथ ही साथ अगर कोई रिपोर्ट्स अपनी भेजना चाहे तो वो भी वहां पर दिखा सकता है। अब फाइनली आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेफ डे कौन से होते हैं और अनसेफ डे कौन से होते हैं। तो सेफ डे वो होते हैं जिन दिनों में मिलने से प्रेगनेंसी नहीं होती और अनसेफ डे वो होते हैं जिन दिनों में मिलने से प्रेगनेंसी होती है। तो सेफ डे को काउंट करना बहुत सिंपल होता है, लेकिन ये इस पर डिपेंड करता है कि आपके पीरियड का साइकिल कितने दिन का रहता है, यानी 28 डेज का या फिर 30 डेज का। ये आपको क्लियर होना चाहिए और पिछले 2-3 महीने 4 महीने का रिकॉर्ड भी आपके पास होना चाहिए कि कौन कौन सी डेट्स में आपके पीरियड आए थे। तो ऐसे में जो पीरियड का डे फर्स्ट होता है उस दिन से आप काउंट करेंगे आगे के दिनों को, और उसमें कुछ दिन आपके यहाँ पर स्टार्टिंग में सेफ रहेंगे और फिर जो बीच में आपका ओवुलेशन डे रहेगा उसके बाद 4 से 5 दिन छोड़ के फिर आपके कुछ सेफ डे होंगे। अब ये फिक्स पैरामीटर इसमें इसलिए नहीं होता क्योंकि कभी भी आपका जो पीरियड साइकिल है वो 28 दिन का भी हो सकता है, 30 दिन का भी हो सकता है या उससे कम का भी हो सकता है। तो ऐसे में ये सेफ और अनसेफ डे थोड़ा सा आगे पीछे शिफ्ट हो सकते हैं, इसलिए इसमें फिक्स पैरामीटर या फिक्स डेज आपको नहीं बताए जाते। वो सिर्फ अंदाजा होता है एक कि इन दिनों में अगर आप मिलेंगे तो वो आपके लिए सेफ होंगे और इन दिनों में मिलेंगे तो वो अनसेफ होंगे। लेकिन अगर किसी के पीरियड साइकिल रेगुलर रहते हैं तो ये अंदाजे बिल्कुल परफेक्ट होते हैं मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग। अगर आप इसे कैलकुलेट नहीं कर पाते तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप सीधा फोन उठाइए और पूरी जानकारी लीजिए और उसके हिसाब से फिर अपनी बेटर फ्यूचर प्लानिंग करिए। इसके अलावा आपके बहुत सारे सवाल हेपेटाइटिस सी, बी या फिर HIV से रिलेटेड भी होते हैं, जहां पर आपके कोई रिलेशन अननोन पर्सन से हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, पूरी जानकारी ऑलरेडी मैंने वीडियोस में दे रखी है। अगर इसकी जानकारी भी आपको चाहिए तो लिंक नीचे आपको मिल जाएगा, वहां से देखकर जरूर इसकी जानकारी रखिए जिससे कि आप सेफ रहें और साथ ही साथ आपके पार्टनर भी सेफ रहें। इसके अलावा आपके बहुत सारे ये सवाल भी होते हैं कि हमने एक टैबलेट ली है और फिर नेक्स्ट डे हमारा फिर रिलेशन बन गया या फिर 3 दिन के बाद अगर हमारा रिलेशन बन गया, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन सिचुएशन में भी आपको सबसे पहले अपनी सिचुएशन बतानी है। पीरियड के कितने दिन के बाद आपका मिलना हुआ है, फर्टाइल डेज से कितने दिन पहले आप मिले हैं या फर्टाइल डेज के आप बाद मिले हैं। तो उन सारी सिचुएशन को समझकर ही आपको सही एडवाइस दी जा सकती है कि क्या उसमें नेक्स्ट टैबलेट की जरूरत है भी या नहीं है, या अगर आपने वो टैबलेट पहले ली है और टैबलेट के भी लगभग 10 से 15 दिन के बाद आपका मिलना हुआ है तो फिर ऐसे में क्या करना है। तो इससे रिलेटेड अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो आपको इन वीडियोस में भी इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, या फिर डायरेक्ट कॉल करके आप अपनी सिचुएशन बताइए जैसे कि उसको जानकर आपको सही एडवाइस दी जा सके। इसके अलावा भी बहुत सारी डिफरेंट टाइप की सिचुएशन आपकी होती हैं और उनमें एक फिक्स पैरामीटर सबके लिए फिक्स नहीं होता।
क्योंकि हर बंदे की सिचुएशन अलग अलग होती है। तो ये ज़्यादा बेटर होगा कि अगर आप अपनी इंडिविजुअल अपनी प्रॉब्लम्स को अलग से बताएं तो उसका सही सोल्यूशन इंडिविजुअली आपको बताया जा सकता है, और वो 1 to 1 बात से ही परफेक्ट तरीके से हो सकता है जो मैंने वीडियो में इंफॉर्मेशन दी है वो किसी और कंसर्न में किसी दूसरी सिचुएशन में दी है जो कि आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग फिट नहीं होती। तो ऐसे में आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, सीधा फोन उठाना है और डायरेक्ट कॉल करके अपने सवाल को पूछना है। तो इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट है तो जरूर लगे। मिलते हैं नए वीडियो में। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड बाय बाय।